गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सहसंयोजी बंध क्या है। हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सहसंयोजी बंध क्या है। देखिए, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कोई होती है, यानी कि साझे से कोई बंध बनता है, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म को ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी कहते हैं। और इससे जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का जो बंधन होता है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का जो बंधन होता है वह सहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा कि ये बिल्कुल जो संयोजकता जो सिद्धांत है, जो हमने पिछली वीडियो में संयोजकता, अगर आपने संयोजकता नहीं पढ़ा है तो यह आपको नहीं समझ में आने वाला है। हमारा पिछला वीडियो जाइए, संयोजकता वैलेंसी, उसे देखिए, इसके बाद जो है आपको बेहतर से समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने कहा कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो दो परमाणु का मतलब है ना F2, फ्लोरीन F2 है। इसमें फ्लोरीन के पास कितने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्य सेल में? इसके बाह्य सेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 और 7 होता है। यानी कि इसके बाह्य सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। दूसरा है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी अपनी ये जो है संयोजकता, अपने कोर्स को पूरा करने के लिए सब जितने भी तत्व होते हैं वे अपनी आठ को पूरा करने के लिए अपने आठ के समान होना चाहते हैं। यानी कि ये फ्लोरीन है जो वह नियान के सिमिलर होना चाहती है, वह नियान के समान होना चाहती है। इसलिए इसे नियान के समान होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें और कमी है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूसरे फ्लोरीन परमाणु, यानी कि एक फ्लोरीन परमाणु आपका ये हो गया और दूसरा फ्लोरीन परमाणु आपका ये हो गया, है ना। यहां दो फ्लोरीन परमाणु हैं और इन दोनों फ्लोरीन परमाणुओं की
में यहां पर क्या होगा, साझेदारी करेगा, और साझेदारी के माध्यम से ये क्या करेगा, अपना 8 जो है वह पूरा करेगा, कुछ इस तरह से। और ये भी जो है अपना 8 इस तरह से, यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो क्या है, इसके माध्यम से, है ना, फ्लोरीन का जो बंधा हुआ है, इसको हम कहते हैं, जो बंधन में है, इसको हम जो है अगर इस तरह से, है ना, इस तरह से करें, एफ एफ, कट का निशान एक पर लगा दे रहा हूं, एक पर शून्य का निशान लगा दे रहा हूं, ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये किस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये पेयर है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये बंध का निर्माण कर रहा है, इसको बोलते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? यानी कि ये बात समझ में आई कि जो ये एफ है, क्या है, एफ है, जो वह किसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके वो इस तरीके से एक बॉन्ड बनाता है, एक बंध बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसी तरह से आप जो है, अगर हम, ये तो रहा फ्लोरीन की बात, इसी तरह से क्लोरीन, Cl2 का भी इसी तरह से, Cl2 के बाह्य सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है Cl के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। वो जो है दूसरी क्लोरीन के साथ, है ना, दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करके, क्रिया करा करके, देखो इस तरह से एक बंध का निर्माण करता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक बंध बनाने का काम करता है, इस तरह से कुछ। इसे हम देखो, यहां पर शेयरिंग हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इसे दे रही है, और मतलब ये देखो, सहसंयोजी बंध का मतलब बिल्कुल आसान है समझना, कि मुझे जो है वो 20 रुपए की जो बिस्किट आती है, एक बिस्किट है जो 20 रुपए की आती है, जो मुझे लेनी है, लेकिन मेरे पास है, जो पैसे हैं मेरे पास वो मात्र 10 रुपए हैं, तो मुझे जो बिस्किट लेनी है वो मिल कितने की रही है, 20 रुपए की मिल रही है। तो अब मेरे 10 रुपए से तो बिस्किट मिलेगी नहीं, अगर इसमें कोई और 10 रुपए मिला दे, अगर मेरे 10 रुपए के साथ कोई और 10 रुपया मिला दे, तो ये बिस्किट आसानी के साथ ली जा सकती है, खरीदी जा सकती है। बात ये है, तो जैसे मेरे पास
10 रुपए हैं। और मेरा एक मित्र है, मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास 10 रुपए हैं। मेरा मित्र सैफ है, उसके पास 10 रुपए हैं। 10 रुपए मेरे पास हैं। तो मैंने अपने मित्र, जो मेरा मित्र है सैफ, उसको भी 10 रुपए की जरूरत है। उसे भी वो बिस्किट चाहिए और मुझे भी ये बिस्किट चाहिए। तो मैंने उससे कहा और उसने भी मुझसे कहा कि 10 रुपए आप अपना लगाइए और मैं 10 रुपए अपना लगाता हूं। और हम दोनों ने मिल करके जो बिस्किट खरीदी ना, वो कितने की? 20 रुपए की। तो बिस्किट किसकी? वो 20 रुपए की जो बिस्किट मिली, वो बिस्किट मेरी ही तो हुई ना। तो वही बात यहां पर कि अगर इस क्लोरीन के पास कितने परमाणु हैं? कितने इस गोले में परमाणु हैं? 8 हैं। मतलब ये कि ये बिस्किट इसका ही तो है। किसका है? वो बिस्कुट इसका ही तो है। वो साझेदारी के माध्यम से क्या है? एक हिस्सेदारी के माध्यम से बधा हुआ है। इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। जैसे एक और मिसाल समझिए। एक कार है जो 10 लाख रुपए की आती है। एक कार 10 लाख रुपए की आती है। मेरे पास है 5 लाख रुपए, मेरे मित्र के पास है 5 लाख रुपए। तो अब हम दोनों ने ये कहा कि कार की तो मुझे जरूरत है, 5 लाख में कार आएगी नहीं, आएगी तो 10 लाख में आएगी वो कार। और मेरे मित्र को भी जरूरत है। हमने क्या किया? यहां पर एक आपस में शेयरिंग किया, आपस में एक बंध स्थापित किया। 5 लाख उसका, 5 लाख मेरा। हम दोनों के बीच एक रिलेशन, जो ये 5 लाख उसका और 5 लाख मिल करके हमने कार ले लिया। तो ये कार तो मेरी है, हुई कि नहीं? कार मेरी और कार उसकी भी है, यानी कि कार हमारी है। ये कहा जाए कि कार हमारी है। तो यही इस परमाणु में भी होता है, सहसंयोजी बंध में भी होता है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो जिस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, O2 का भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। O2 के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 में एक O ये है, दूसरा O ये है। इसके बाहरी सेल में कितने? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसके भी बाहरी सेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसे आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसे भी आवश्यकता है कितने की? 2 इलेक्ट्रॉन की। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। अपने 8 का नियम, यानी जो संयोजकता का नियम है, उसे पूरा करने के लिए इसे जो है चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 होता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चाहिए इसे 8, तो 2 की ये पूर्ति कहां से करेगा? यानी कि इसके साथ जब ये क्या करे? साझा कर ले, और ये जो है ये इसके साथ साझा कर ले, है ना? यानी कि अब देखो प्रत्येक गोले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो गए। यानी कि दोनों के पास
8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि दोनों ने ये क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की यह साझेदारी क्या कहलाती है, सहसंयोजी बंध कहलाती है। इसी तरह से अगर कोई ये नहीं है, कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट के साथ, तत्वों के साथ ही ये हो, है ना। ये आप कंपाउंड के साथ भी, कंपाउंड भी सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जैसे H2O है, NH3 है, इन दोनों का हम लोग करके देखते हैं, है ना। तो H2O में जो O है, इसके बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को भी कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए ही चाहिए। तो एक हाइड्रोजन को यहां से आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना, यहां से मिल जाएगा हाइड्रोजन, यहां से आपका एक और हाइड्रोजन यहां। तो इस तरह से हाइड्रोजन को देखिए, ये मिल गया, यहां से मिल गया हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन अपना बंध बना लिया, कंप्लीट कर लिया। और ये देखिए ऑक्सीजन को भी तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। यानी कि इस तरह से एक बंध बन गया, यहां मैं क्लियर बना दे रहा हूं बंध, है ना। ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, है ना। इस तरह से एक बंध के जरिए, एक बंध के माध्यम से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें NH3 अमोनिया की, तो अमोनिया में भी सेम कंडीशन, सेम बातें हैं, है ना। ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 5 होता है। तो बाहरी सेल में इसके 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया आपका। अब हाइड्रोजन के बाहरी सेल में, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का देखिए नाइट्रोजन के साथ साझा करता है, और यह साझेदारी करके, यह साझा करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। मतलब सब के पास जो है क्या हो गए, सबने अपना अष्टक, सबने अपना आक्ट पूरा कर लिया, सबने क्या कर लिया, अपना आक्ट पूरा कर लिया, सबने 8 के नियम को पूरा कर लिया। ओके, क्लियर है, सबने क्या कर लिया, 8 के नियम को पूरा किया। इसी तरह से अगर हम NH3 के अलावा
अगर हम बात करें इसकी अन्य अन्य कंपाउंडों की, अन्य तत्वों की, है ना, हम अगर तुलना करें तो इसका भी हो जाएगा। जैसे इसमें आपने किया सहसंयोजी में अमोनिया का, तो अमोनिया के अलावा आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर सकते हैं, CO2 का भी। CO2 का क्या होगा? CO2 का आपका हो जाएगा, CO2 का यानी कि कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या है ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन जो है इसके साथ कितना, एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितना, दो परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा। हम इसकी भी बात कर लेते हैं। ये है आपका कार्बन। इसके बाहरी सेल में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और इन 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? इस कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना 8 पूरा कर ले। मतलब ये है कि मुझे अगर 100 रुपए की जरूरत है तो मेरे पास अगर 50 रुपए हैं तो फिर मुझे 50 रुपए का सहयोग तो किसी से लेना पड़ेगा। मुझे 50 रुपए की मदद तो किसी से लेनी पड़ेगी। 50 रुपए का कर्ज तो मुझे किसी के साथ लेना ही पड़ेगा। तो ये है आपका जो है, यही यहाँ पर कार्बन के साथ भी होगा, है ना। तो ये क्या करेगा? आपका ऑक्सीजन के पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन होता है कितना होता है? 2 और 6 होता है। तो इस तरह से जब इसका एटॉमिक जो कन्फर्जेशन, माफ करिए, एटॉमिक नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन जब हम करते हैं तो जो इसका एटॉमिक कन्फर्जेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो 2 4 6, इसे चाहिए 8। यहां पर भी है एक ऑक्सीजन, इसके पास भी है 2 2 4 5 1 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। ये है इसके पास, कार्बन के पास 4 है। तो ये क्या करेगा? ये साझेदारी करेगा दोनों ऑक्सीजनों से, है ना। यानी कि ये ऑक्सीजन को तो जो है कार्बन से ये मिल गया 2 और ये हो गया अपना 8 पूरा कर लिया। और कार्बन भी जो है क्या करेगा? ये इसके साथ पूरा कर लेगा। यानी कि प्रत्येक गोले में यहां पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है? बोलिए, है ना। तो इसी तरह से आप किसी का भी H2 का भी हो जाएगा, है ना, N2 I2, है ना। एनीवन किसी भी कंपाउंड का हो या किसी भी एलिमेंट का हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत मैं समझता हूं नहीं आनी चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे लुईस लेगुमेरो सिद्धांत। लुईस लेगुमेरो जो है, इन्होंने बताया, लुईस लेगुमेरो ने, कि जो परमाणु होता है वह अपना 8 पूरा करने की हमेशा कोशिश करता है। और 8 पूरा करने के लिए वो जो है समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या शेयरिंग करता है। ये परमाणु समान या भिन्न होते हैं। चाहे तो ये परमाणु समान हो
चाहे भिन्न हो। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है क्या साझेदारी यहाँ पर भी हो रही, यहाँ पर भी हो रही, यहाँ यहाँ, है ना। अपना आर्ट पूरा करने के लिए ये तत्वों में भी होता है और यौगिकों में भी ये चीज होती है। ये नियम जो है लागू तत्वों के लिए भी होता है और यौगिकों के लिए भी। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसी सिलसिले में। यानी कि इनका कहना यह है, टोटल मिला जुला करके बात की जाए तो इनका कहना है कि इस प्रकार से जो बंध बना हुआ है वह सहसंयोजी बंध है। यानी कि जो आर्ट के नियम को पूरा करने के लिए किसी से क्या कर ले, साझेदारी कर ले, इस प्रकार बना रासायनिक बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। और इस प्रकार से अगर कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड है, तो वह जो है सहसंयोजी कंपाउंड कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समान या भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं को आपस में इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझा करना या बांधना जो है, जो साझा करने वाला या बांधने वाला जो बल है, वह कहलाता है सहसंयोजी बंध। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा मित्र है एक, उसके पास 10 रुपए है और मेरे पास 10 रुपए है और हम दोनों को बिस्किट लेनी ही लेनी है। तो हम दोनों एक बंध में बंध करके वो बिस्किट ले रहे हैं। यानी कि 10 रुपए अपनी मैं लगा रहा हूं और 10 रुपए अपनी वो लगा रहा है। इस तरह से हम दोनों ने 20 की बिस्किट ली है। तो एक फोर्स हम दोनों के बीच, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहा है। हम उसकी तरफ जाए, वो हमारी तरफ आए, तब तो ये काम बने ना। ओके, अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं बंधित युग्म और एकाकी युग्म क्या है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है। देखिए जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो में जो बंधित युग्म होते हैं, उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में बंधित युग्म को बॉन्ड पेयर हम लिख दे रहे हैं यहां पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में किसको, जो बंधित युग्म होता है, यानी कि बॉन्ड पेयर जो होता है ना, बंधित युग्म संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बंधित युग्म क्या कहलाता है, बंधित युग्म कहलाता है। बंधित युग्म। और जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन में तथा जो एकाकी, मतलब एकाकी युग्म होता है, लोन पेयर होता है, तथा लोन पेयर एकाकी युग्म, एकाकी युग्म होता है। इसमें तो दो चीजें होती हैं, एक होता है बंधित युग्म जिसे बंधा हुआ, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो संयोगी परमाणुओं के बीच बंध बनाने में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं बंधित। और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसको हम कहते हैं एकाकी, है ना, लोन पेयर कहते हैं।
जो बंध बनाने में भाग न लेता हो, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसे कहते हैं लोन पेयर, उसे लोन पेयर कहते हैं। और उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन में संयोगी परमाणुओं के बीच बंध बनाने वाला भाग होता है। यानी कि बंध बनाने में जो भाग लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन में, संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो बंध बनाने में भाग लेता है, उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कोई कंपाउंड है, HCl है, क्या है? HCl है। ये एक बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसमें Cl के बाहरी सेल में, Cl के बाहरी सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 5 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। आपका एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में, हाइड्रोजन के जो बाहरी सेल हैं, इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों जो है आपस में एक बंध स्थापित करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। और इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ये चीजें हैं। इसी तरह से आपका CH4, इसी तरह से आपका CH4 भी होगा, H2O भी होगा, है ना? सब में इसी तरह से, यानी कि जो बंध बनाने में भाग लेता है वो बॉन्ड पेयर, जो एकाकी होता है, मतलब अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार के बारे में। सहसंयोजी बंध जो होता है, इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में हम तकसीम करते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध का मतलब ये कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड के जरिए, एक ही बंध के जरिए जुड़ा हो, उसे हम एकल बंध कहते हैं। एकल में, जैसे एकल में उदाहरण समझिएगा, बंध 3 प्रकार के होते हैं: एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। यानी जिसके बीच एक ही बॉन्ड पाया जाए, है ना, उसे हम कहते हैं एकल बंध। जैसे H और H2 में, है ना? या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से समझिए, HCl। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, Cl। इस तरह से
बने बंध को ये एक ही बांड के जरिए जुड़े हुए हैं। इसमें एकल बंध है तो एक ही बंध है तो ये एकल बंध कहलाता है। और जिसमें दो बंध हो उसे हम द्विबंध कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विबंध कहते हैं। द्विबंध का मतलब ये कि जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो वह दो परमाणुओं से करता है, दो परमाणुओं के साथ करता है। इसे हम कहते हैं द्विबंध। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अब बाहरी सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी बाहरी सेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसके साथ साझेदारी करता है, यानी कि ये द्विबंध के साथ द्विबंध में जुड़े हैं, डबल बॉन्ड है इसमें, है ना। तीसरा है त्रिबंध। क्या है? त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब ये कि जैसे N2 आपका है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन किसके साथ? नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ। एक नाइट्रोजन परमाणु में 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है आपका 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, इसके बाहरी सेल में। तो ये जो है इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ साझेदारी में है, यानी कि 3 बंधों की ये साझेदारी है। यानी कि इन 3 बंधों की इस तरह से ये जो है त्रिबंध। और भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे डिटेल से, लेकिन आज नहीं, कल, है ना। तो आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक ये हमारा वीडियो पहुंचे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जब आप तक हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तो हमारे और आपके बीच जो संवाद का सिलसिला है और भी बढ़ेगा। आगे जो भी आपको कमी लगे वो जरूर कमेंट में कर, जरूर आपको जो बातें नहीं समझ में आ रही, जो आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, उस पर हम एक सिलसिलेवार और वीडियो बना करके देंगे आपको। आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, आपसे क्या छूट रहा है ना। तो एक बार जरूर इस बात को बताइएगा। वैसे एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग ये जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये हमारा वीडियो। तो हमारे इस वीडियो से आप लोग अब तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप तमाम लोगों का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।